एक बहुत पुरानी और एक बहुत गोल्डन एडवाइस है। आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। ये एडवाइस कहती है कि आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लानी चाहिए। मतलब बहुत सारे लाइफ में इवेंट्स ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं और जो आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं, या आपने अपनी पूरी कोशिश करी भी तब भी डिजायर्ड आउटपुट नहीं निकला। तो इस केस में जो एडवाइस दी जाती है वो ये है, डेवलप एक्सेप्टेंस। जो हो गया उसे उतना ही मान के वहीं पे खत्म कीजिए, उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। ये बहुत अच्छी एडवाइस है जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, लेकिन बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये इनकम्प्लीट एडवाइस है। ये जो एडवाइस है इसका सेकंड पार्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मिसिंग है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं एक्सेप्टेंस तो डेवलप कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप सोचेंगे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उसके आगे एक स्टेप आपको और लेना है, और वो स्टेप है जो हो गया उसमें कुछ मीनिंग ढूंढना। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। मान लीजिए आप जॉब में थे और सडनली आपको फायर कर दिया गया, आपकी नौकरी चली गई। तो पहली चीज तो है आपने एक्सेप्टेंस डेवलप कर ली कि हां ये हो गया है मेरे साथ, मेरी नौकरी चली गई है। लेकिन अगर आप यहीं पे रुक जाएंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में ये थॉट आएगा कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिनका मेरे पास ना कोई सोल्यूशन है और ना जो चीज मेरे कंट्रोल में है। जब ये थॉट दिमाग में आता है तो क्या होता है, कई बार हम लोग धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि लाइफ का कंट्रोल तो हमारे पास है ही नहीं, एंड वी स्टार्ट गिविंग अप। वी स्टार्ट गिविंग अप दिस कंट्रोल। मतलब हम अपनी लाइफ की गाड़ी में ही बैक सीट पे बैठना शुरू कर देते हैं। जो कंट्रोल है, स्टीयरिंग है, हम वो नहीं संभाल रहे, हम अपनी लाइफ की ही गाड़ी में बैक सीट पे बैठ रहे हैं। इनएक्शन ये आना शुरू हो जाता है। तो मेरा आपसे क्या रिकमेंडेशन है? मेरा रिकमेंडेशन ये है कि केवल एक्सेप्टेंस पे मत रुकिए, उसके एक स्टेप और जाइए और इसमें कुछ मीनिंग ढूंढिए। ना, जब मैं कह रहा हूं मीनिंग ढूंढिए तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये क्वेश्चन पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं। आपके साथ हो गया, ठीक है, आपने एक्सेप्टेंस से इसे मान लिया। जो क्वेश्चन आपको पूछना है वो ये है, जो ये मेरे साथ हुआ इसका मतलब क्या है, मेरे लाइफ के जो ओवरऑल स्टोरी है उसमें ये कैसे प्ले करता है। नाउ अगर आप इस अप्रोच से जाएंगे तो आप नौकरी जाने पे भी खाली नहीं बैठेंगे। आपके साथ जो भी बुरा हुआ आप उसे एक्सेप्ट करके हार के नहीं बैठेंगे। आप मतलब ढूंढने की कोशिश करेंगे, मेरी अगर ये नौकरी गई है, मेरी जॉब गई है तो क्यों गई है, इसका ग्रेटर पर्पस क्या है। इज इट बिकॉज कि मैं जो अभी जॉब कर रहा था मैं उसमें खुश नहीं था, लेकिन डर के मारे छोड़ नहीं रहा था, और लाइफ ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कोई नया जॉब ढूंढने की, किसी और फील्ड में, किसी और इंडस्ट्री में काम करने की, या क्या लाइफ ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं जो बिजनेस हमेशा से स्टार्ट करना चाहता था लेकिन डरता था या लगता था अभी सही समय नहीं है, वो समय आ गया है, या सिंपली आपकी कोई और क्रिएटिव साइड थी जो इस जॉब की वजह से दबी हुई थी, और जब ये जॉब का बर्डन हट गया आप फ्री हो गए अपनी उस क्रिएटिव साइड को परस्यू करने के लिए। देखिए, शुरू में शायद ये मीनिंग ढूंढना मुश्किल हो और ऑब्वियस मीनिंग दिखे भी ना, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है जो आपको डेवलप करनी है। ये टेक्निक है सोचने की जो आपको डेवलप करनी है।
क्योंकि समझिए ये बात, अगर हम केवल एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, अगर आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ अच्छा बुरा बस आप वो एक्सेप्ट करके बैठ गए, हाँ हो गया बस खत्म, तो आप धीरे धीरे पावरलेस फील करने लगेंगे, आप आउट ऑफ कंट्रोल फील करने लगेंगे, आप ये सोचने लगेंगे मेरी अपनी लाइफ में ना कोई मेरे लिए मतलब है, ना मेरा कोई कंट्रोल है। इस फील्ड पे, इस थॉट पे बहुत काम किया है विक्टर फ्रैंकल ने। उन्होंने एक नया साइकियाट्रिक व्यू दिया था जिसका नाम है लोगोथेरेपी। और उनके हिसाब से जब कुछ ना समझ में आए, जब समस्याएं इतनी बढ़ जाएं कि आपको लगे कि मैं तो इसके पार पा ही नहीं सकता, अगर आप उस सफरिंग में, उस प्रॉब्लम में मीनिंग ढूंढेंगे, अगर आप उस सफरिंग को एंड्योर करने का कारण ढूंढ लेंगे, तो आप अपने आप तरीका भी ढूंढ लेंगे उस सफरिंग से निकलने का। थैंक यू वेरी मच।